हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण दुबे आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को मेनली 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला पॉइंट जो आता है स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो म्यूचुअल फंड को स्ट्रक्चर के बेस पे 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला होता है ओपन एंडेड फंड, सेकेंड होता है क्लोज एंडेड फंड, थर्ड होता है इंटरवल फंड। ओपन एंडेड फंड वो फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल भी सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड ऐसे फंड्स होते हैं जिसमें आप पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। मीन्स उनमें इन्वेस्टमेंट करने का एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस उससे विड्रॉ करने का भी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, उसका एक मेच्योरिटी पीरियड होता है। उस मेच्योरिटी पीरियड के बाद ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। जिन्हें हम बोलते हैं क्लोज एंडेड फंड। इसके बाद थर्ड हमारे पास पार्ट होता है इंटरवल फंड्स। अब इंटरवल फंड्स होते क्या हैं? इंटरवल फंड्स एक्चुअली में एक तरह के क्लोज एंडेड फंड ही होते हैं, बट उसमें टाइम बेसिस पे पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद कुछ इंटरवल चलते हैं जिसमें आप अपना नया इन्वेस्टमेंट डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो इस तरीके के फंड्स को बोला जाता है इंटरवल फंड्स। बट ज़्यादातर फंड्स अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में तो वो ओपन एंडेड फंड्स होते हैं। वो इसलिए ताकि इन्वेस्टर्स को एक ऐसी फैसिलिटी मिले कि वो जब चाहे तब इन्वेस्ट कर पाए और जब चाहे तब अपने फंड को विड्रॉ भी कर पाए अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट कुछ फंड्स क्लोज एंडेड भी होते हैं, है ना। जनरली आप देखेंगे जो टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं वो क्लोज एंडेड फंड के अंदर में आते हैं। दूसरा पार्ट अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे भी फंड्स को बाफगेट किया गया है। तो 3 तरीके के फंड्स होते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि 3 तरीके के फंड होते हैं, एक इक्विटी, दूसरा होता है डेट और तीसरा होता है हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड्स, अब इक्विटी फंड्स क्या होते हैं? इक्विटी फंड्स वो फंड होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स मार्केट में। स्टॉक मार्केट मीन्स शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले फंड्स को बोला जाता है इक्विटी फंड्स। ठीक है, अब इक्विटी फंड हाईली वोलेटाइल भी होते हैं। इक्विटी फंड्स को हम डिटेल में और समझेंगे भी, इसके बहुत सारे पार्ट भी होते हैं, बहुत सारे टाइप भी होते हैं। दूसरा पार्ट होता है डेट फंड। डेट फंड ऐसे फंड होते हैं जो लो रिस्की होते हैं और बहुत ही कंजर्वेटिव सोच रखने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं। अब डेट फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है ये डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इस तरीके के सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले जो फंड हैं उनको हम बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड। ठीक है, थर्ड हमारा जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, जो डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है। डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों को मिक्स करके जो एक फंड बनाया गया जिसको बोला गया हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। क्लियर? तो मेरे हिसाब से डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं वो आपको मोटा मोटा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद थर्ड हमारा जो पार्ट होता है वो होता है कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बेसिस पे भी फंड्स को बाफगेट किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बेसिस पे 2 पार्ट में फंड्स को बाफगेट किया गया है। पहला होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, दूसरा है पैसिव म्यूचुअल फंड। अब ये एक्टिव म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्हें फंड मैनेजर्स जो हैं वो एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। मीन्स टाइम टू टाइम उसमें कौन से स्टॉक्स रखने हैं, कौन से एग्जिट करने हैं, उस बेसिस पे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को फंड मैनेजर प्रॉपरली मैनेज करते हैं, जिन्हें बोला जाता है एक्टिव म्यूचुअल फंड। दीज आर एक्टिवली मैनेज फंड भी इन्हें हम बोल सकते हैं। सेकेंड जो पार्ट आता है पैसिव म्यूचुअल फंड। अब पैसिव म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? एक्चुअली में ये एक तरह के इंडेक्स फंड होते हैं। पैसिव म्यूचुअल फंड को मैनेजर्स को डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। म्यूचुअल फंड इन फंड्स को डिज़ाइन नहीं करता। एक्चुअली में इंडेक्स या इस तरीके के जो फंड्स होते हैं ये प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से बने हुए होते हैं। जैसे हमने बोला निफ्टी 50 फंड या सेंसेक्स फंड। तो निफ्टी फंड या सेंसेक्स फंड ये फंड मैनेजर ने नहीं बनाए, ये ऑलरेडी बने हुए इंडेक्सेस हैं। इन इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स होंगे उन स्टॉक्स में सेम प्रपोजल में ये फंड मैनेजर उस फंड को इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड्स को बोला जाता है पैसिव फंड्स। तो आज आपको समझ में आया होगा कि फंड कितने टाइम के होते हैं, म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है, एक्टिव फंड्स और कितने तरीके के होते हैं, पैसिव फंड्स और कितने तरीके के होते हैं, इक्विटी फंड्स कितने तरीके के होते हैं, डेट फंड कितने तरीके के होते हैं। इन सभी के बारे में हम इन डेप्थ और भी सीखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहें हमारे YouTube चैनल पे। हम इसी तरीके के बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे जिसमें आपको म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।